नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और इसका जो उद्देश्य होता है वो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने का होता है और ये उद्देश्य आपको याद रखना है वीडियो को देखते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से जो अलग शब्द है उस शब्द को हमें पहचानना है। तो नेहरू, भगवान दास, सरदार पटेल और कृपलानी, तो इसमें से हमारा अलग शब्द क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर कृपलानी अलग शब्द हो जाएगा, क्योंकि कृपलानी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति क्या हैं, भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11, 13, 15 और 17। तो देखिए 15 क्या है? भाज्य संख्या यानी कि किसी से विभाजित हो जाएगी। 13, 17 और 11 नहीं होंगे, तो ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति होनी चाहिए ताकि श्रेणी क्रम बना रहे? तो देखिए पहले ये यहाँ पर बिंदु है, फिर एक बिंदु ये यहाँ पर बन गया है, यानी कि 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो अब कितने हो जाएंगे? तो 5 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर यदि हम लोग देखा जाए तो 103 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। अब इसमें से भी हमें भिन्न छांटना है, तो अब इसमें से भिन्न क्या हो जाएगा? तो देखिए अब इसमें क्या है? ये आकृति है, ये आकृति फिर मिल गई है, फिर ये अकेला हो गया है। अब इसमें से हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? तो देखिए हैं, ये जो 2 वृत्त थे, फिर ये आधे आधे हुए और फिर आधे मिलके ये एक बन गए। तो अब कितना हो जाएंगे? आधे आधे फिर से हो जाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले ये दोनों थे, फिर ये दोनों थोड़ा सा नज़दीक आए, फिर ये मिलकर एक हो गए, फिर ये दोनों दूर जाएंगे तो ये बन जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 105 और 106 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या को चुनना है। 63, 80, 63 का रिलेशन 80 से, उसी प्रकार 120 का किस प्रकार से है? तो देखिए 63 और 80 का रिलेशन किस प्रकार से हो रहा है? तो 8 का स्कोर कितना होता है हमारा? 64, और -1 तो कर दिए 63 हो जाएगा। 9 का स्कोर 81, 81 में से 1 कर दीजिए 80 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 का स्कोर 121, 121 में से -1 कर दीजिए 120 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 का स्कोर 144, 144 में से -1 कर दीजिए 143 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तापमामी, तापक्रम, आर्द्रता मापी, तो क्या हो जाएगा? तो आर्द्रता मापी से आर्द्रता नापी जाएगी जब ताप मापी से तापक्रम नाप रहे हैं। मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ? पहले क्या हुआ? मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, ये गया मैं 15 मीटर। उसके बाद मैं पश्चिम की ओर 10 मीटर चला, तो ये मैं 10 मीटर चल गया है। फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर चला, तो ये 5 मीटर चल गया हूँ। और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, ये मैं 10 मीटर चल गया हूँ पूर्व की ओर मुड़कर। तो ये कितनी दूरी बची हमारी? तो अब लेकिन ये पूछ रहा है बताइए कि अपने घर से किस दिशा में? तो घर ये था और अब ये किस दिशा में? इस दिशा में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में है, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस हो तो 30 गुणे, गुणे का अर्थ क्या है? भाग है, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है। चलिए तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 25, 6 31, 31 में से 5 गया तो 26, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 108 का बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा? बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? हमारे मिट्टी होती है हमारे पास। मिट्टी में हम लोग बीज बोते हैं, बीज के बाद पौधा उगता है, पौधे के बाद पुष्प, पुष्प के बाद फूल, यानी कि 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 ऑप्शन डी में है। 110 111 में क्या दिया गया है कि हमको समूह में क्या रखना है? ये खाली अक्षर जो दिए हैं इसमें हमें कुछ ना कुछ संख्या रखें जिससे कि हमारा आंसर बन जाए। तो पहले में हम देखते हैं कि हमें क्या रखना पड़ेगा। तो हम लोग पहला ऑप्शन उठा के रखते हैं। तो पहला ऑप्शन उठा के रखेंगे तो ए और ये बी रख दिया मैंने। ए फिर ए हो गया, फिर ए फिर ए हो गया, फिर 4 बार ए है, फिर ए हो जाएगा, यानी कि हो रहा है डबल ए बी, 4A 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 फिर ए बी हो रहा है। तो यानी कि ये बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है? तो ये तो आपको कहीं से नहीं बन रहा है। फिर ये रखेंगे ऑप्शन बी, तो यहाँ पर रखा बी, फिर ये रखा ए, फिर ये रखा बी, फिर ये रखा ए। तो ए बी 4A, फिर 4A, फिर बी, फिर 4A, फिर ए, 5A, फिर बी। तो ये भी नहीं बन रहा है, कहीं से नहीं बन रहा है। ये देखेंगे B तो बी रखा यहाँ पर बी रखा, यहाँ पर ए रखा, यहाँ पर ए रखा, तो ये भी नहीं बन पाएगा। देखो डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4A, अगर यहाँ पर बी होता तो चल जाता काम। अब ऑप्शन डी बचा, तो यही होगा आंसर, क्योंकि देखिए रख लीजिए डबल ए बी, ट्रिपल ए फिर बी, 4A फिर बी, और फिर सिर्फ 4A 5A और फिर बी, ये हो जाएगा सिंपल।
पहले 2 A के बाद बी आया, फिर 3A के बाद बी आया, फिर 4A के बाद बी आया और ये 5A के बाद बी आया। तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 111 का, इसमें भी हमको यही रखना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। 112 से 113 में क्या दिया गया है कि विकल्प प्रश्न में दिए गए सेट के समान है 5, 15, 30। अब इसमें से हमें देखना है कि ऐसा ही मिलता जुलता आंसर किस विकल्प में हमको दिया है। तो देखिए 5 तिया 15 होता है, 15 दूनी 30 होता है, ये सब लोग जानते हैं। ऐसा ही किस में मिल रहा है, तो देखिए 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 और 13 दिया, यहाँ पर 22 दिया, यानी कि यहाँ पर तो हमें देखना पड़ेगा रिलेशन क्या है। तो 6 में 7 जोड़िए तब 13 होगा, और 13 में आप 9 जोड़िए जब 22 होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा ही रिलेशन हमें देखना है। तो देखिए 11 में 7 जोड़िए 18 हो रहा है, 18 में 9 जोड़ोगे 27, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनका को घास कहा जाए, घास को रबड़ कहा जाए और रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बना है? तो फर्नीचर किसका बनता है? लकड़ी का बनता है। लकड़ी को क्या कहा जाए? तिनका कहा जाए। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बकेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिसके बीच अक्षरमाला में उतने ही अक्षर शब्द में भी आते हों? तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें सिर्फ हमको एक ही चीज़ दिख रही है, सी और ई। ठीक है, सी और ई एक ऐसा केवल जोड़ा है जो कि हमारे किस में आता है? वर्णमाला में आता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन? सी और ई के बीच में कितने अक्षर आते हैं? एक अक्षर आता है, तो यहाँ पर भी सी और ई के बीच में एक अक्षर दिया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है? त्रिकोण जो है वो स्कूल के अध्यापकों को घोषित करता है, वर्ग विवाहित व्यक्तियों को, और व्रत किसे करता है? संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को घोषित करता है। अब क्या बोला गया है? विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक नहीं है, तो त्रिकोण में नहीं आने चाहिए, पहली बात तो ये है, और इन दोनों में आने चाहिए। तो त्रिकोण में नहीं आ रहे हैं और ए और डी में आ रहे हैं, तो लेकिन दोनों देखना है तो फिर हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, क्योंकि डी एक ऐसा शब्द है जो त्रिकोण में नहीं आ रहा है और इन दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। अब देखिए विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी कि तीनों में आना चाहिए, तो तीनों में एक ही चीज़ आ रही है जिसका नाम है बी, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रवि एक खेत के कर्ण की दिशा में पार करना प्रारंभ करता है। खेत को कर्ण की दिशा में प्रारंभ करना पार करता है, ठीक है। आधी दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, तब तो अब वह किस दिशा में मुँह करके चल रहा है? मान लिया ये खेत है, खेत को ये चल रहा है इस दिशा में, यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? आधी दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, तो ये दाएं मुड़ गया। कुछ दूरी चलने के बाद वह पश्चात बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से ये मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में मुँह करके चल रहा है? तो वह किस दिशा में चल रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 लड़कियाँ ABCDEF और G एक ही कतार में बैठी हैं। चलिए एक कतार बना ली, 7 लड़कियों को बिठा दिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब जो देते जाएंगे हम बिठाते जाएंगे। सी जो है वो ए और डी के बीच में बैठा है, तो सी जो है ए और डी के बीच में बैठा है, मैंने ये बिठा लिया, अभी बिठा लिया सिर्फ, ठीक है। ई एफ और जी के बीच में बैठी है, ई जो है वो एफ और जी के बीच में बैठी है, तो ई बिठा दिया मैंने ये एफ और जी के बीच में, अभी बिठा रहा हूँ मैं सिर्फ। और बी डी और एफ के बीच में बैठा है, जो बी है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, ये मैंने बिठा दिया। यदि ए और जी दोनों छोड़ पा रहे, ए और जी देखिए बिल्कुल सही बिठा रहा है, तो डी के बीच में, डी के बीच में बैठी हुई है, डी किन के बीच में बैठा हुआ है? तो सी और बी के बीच में बैठा हुआ है डी, सी और बी के बीच में बैठा हुआ है डी, ठीक है। चलिए तो सी और बी के बीच में बैठा हुआ है डी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड में 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग, और 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो उस संहिता कोड में गिव को कौन प्रदर्शित करेगा? पहले तो ये देखिए गिव कहाँ पर है, तो गिव इसमें है। चलिए गिव अवे स्मोकिंग, तो इसमें भी अवे है, इसमें भी अवे है, यानी कि इन दोनों कोड में कुछ ना कुछ एक ऐसा शब्द होगा जो कि कॉमन होगा। तो इसमें 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, और 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग। तो क्या है? 5 है, तो 5 किसके लिए हो गया? हमारा गिव के लिए हो गया, सॉरी 5 जो हो गया हमारा अवे के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? अवे के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है? स्मोकिंग है, स्मोकिंग इसमें भी है, तो स्मोकिंग का अर्थ यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। तो 5 तो हो गया, 28 बचा, 28। अब इसमें से कोई ना कोई एक अवे के लिए स्मोकिंग के लिए होगा, कोई ना कोई एक गिव के लिए होगा। अब स्मोकिंग इसमें देखिए, इसमें क्या दिया? 213, तो 2 किसके लिए हो गया? हमारा स्मोकिंग के लिए हो गया, 2 हो गया हमारा स्मोकिंग के लिए हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या था? 2 का जो अर्थ था हम लोगों ने निकाल लिया था किसके लिए? तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा 120 क्वेश्चन का, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 8 जो है वो गिव के लिए हो जाएगा। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।